हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज यूपी होमगार्ड का हम प्रैक्टिस सेट नंबर, ध्यान रखिएगा, 9वां देखने वाले हैं। इससे पहले 1 से 8 तक हो चुका है और एग्जाम पूर्व का 25 में टोटल प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ। और थोड़ा सा मुझे देर इसलिए लगा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ। तो आगे 2-2, 3-3 एक दिन में अपडेट होते रहेंगे, वीडियो आते रहेंगे। ओके, तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, एग्जाम से पहले मैं 25 प्रैक्टिस सेट टोटल में इसका करवा दूंगी, RWA का। ठीक है, दिया हुआ है, पहले उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा पहला दिया है कि देखिए क्वेश्चन दिया है कि कनिष्क के शासन काल के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी। ध्यान रखिएगा, कनिष्क के समय कुंडलवन में, यानी कि कश्मीर में। अगला है कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है। ध्यान रखिएगा, प्रयागराज में। अगला है कि उत्तर प्रदेश में कन्या विद्या योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों को आर्थिक रूप से सहायता देना। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किस भाग में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो यूपी में तराई और भाबर क्षेत्र में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि का इतिहास किस पुस्तक के द्वारा लिया गया, यानी कि किसके द्वारा वो लिखी गई है। तो ध्यान रखिएगा, MS रंधावा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। यानी कि पीर पंजाल श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। ओके, अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका कारण पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की भागीदारी के कारण। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति को क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उसे हम समान गति कहते हैं। अगला है कि ई-कॉमर्स क्या है। ध्यान रखिएगा, ई-कॉमर्स से इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना। अगला है कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण अजमेर के किस शासक ने करवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से ली गई है। तो USA से ली गई है। अगला है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो सबसे अधिक जलोढ़ है। अगला, भारत में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, कौन सा हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1960 में हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत इस प्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। तो सबसे पहले दाराभाई नौरोजी के द्वारा। अगला है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक बड़ा बांध बनवाया था। तो कृष्णदेव राय ने बनवाया था तुंगभद्रा नदी पर सबसे बड़ा बांध। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि बल लगाने से एक वस्तु में कौन सा परिवर्तित होता है। तो क्या चेंज होता है। तो गति या दिशा बदल सकती है। अगला है कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर या फिर राज्य पूछ रहा है या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु वर्षा किससे होती है। यानी कि ये होती है पश्चिमी विक्षोभों से। ओके, अगला क्वेश्चन है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य व्यापारियों के हितों की रक्षा और व्यापार को बढ़ावा देना। अगला है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी होती है। तो 65 वर्ष होती है। अगला है किसके द्वारा प्रत्येक वर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो कथक हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है। तो इग्नू हो जाएगा। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प एल्युमिनियम का न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 14 है। अगला, वर्नाकुलर एक्ट 1877 निम्नलिखित में से किस वायसराय ने रद्द की थी। ध्यान रखिएगा, किस वायसराय के द्वारा रद्द की गई थी। लॉर्ड रीडिंग के द्वारा। अगला है कि खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है। तो लेखपाल। अगला, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है कितना। तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य हेतु 2030 तक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए। अगला है कि राज्य की विधान परिषद के गठन या उन्मूलन की शक्ति निम्नलिखित में से इसके पास होती है। तो संसद के पास होती है। अगला है, नगरीकरण का मुख्य कारण क्या होता है। इसका कारण होता है शहरों में रोजगार की बेहतर अवसर मिलना। अगला है कि कांच बालू के उत्पादन में यूपी का कौन सा शहर आगे है। ध्यान रखिएगा, प्रयागराज है। ओके, अगला है कि जल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण। ध्यान रखिएगा, यौगिक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की विशेषता है। ध्यान रखिएगा, मिश्रित खेती की विशेषता पूछ रहा है
तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक फसलों या फिर सब्जियों को एक खेत में क्या करना, उगाना या फिर बोना। अगला वटेश्वर मेला यूपी के किस जिले में लगता है, ध्यान रखिएगा आगरा में। अगला भारतीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूरी स्वाधीनता की मांग की गई थी, ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में 1929 में। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय के किस भाग को करीबा भू आकृति पाई जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी की वजह कश्मीरी हिमालय में। अगला इको मार्क प्रमाणन पत्र किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, ध्यान रखिएगा किसे दिया जाता है, तो जो पर्यावरण के प्रति क्या हो मैत्रीपूर्ण होते हैं। अगला है कि किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो ध्यान रखिएगा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कौन सा वस्तु सेवा कर लगाया जाता है, तो IGST लगाया जाता है। अगला निम्नलिखित में से किस जीव का हृदय 3 कक्षों का होता है, तो उभयचर का। अगला है कि राज्य मानव अधिकार के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, ध्यान रखिएगा इनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि बाबा बुदन की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा लौह अयस्क। अगला उत्तर प्रदेश में यूपी में संस्कृति संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो संस्कृति संस्थान का मुख्यालय लखनऊ में है। अगला निम्नलिखित में से कौन कौन राजस्व प्रशासन के अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी हमारे राजस्व प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। अगला है कि भारत में नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में किस राज्य से हुई थी, तो पश्चिम बंगाल से। अगला भारत में हरित क्रांति कृषि व्यूह रचना का एक परिणाम जो 20वीं सदी में किस दशक के दौरान प्रारंभ की गई थी, तो ध्यान रखिएगा सी करेक्ट हो जाएगा 7वें दशक में। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया था, ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होता है। अगला भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, तो इसकी घोषणा 1949 में की गई थी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के हानिकारक है, तो यूकेलिप्टस है। अगला उत्तर प्रदेश में रेणुकूट सोनभद्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा ये प्रसिद्ध है जिप्सम के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव किस महीने में लगता है, ध्यान रखिएगा ताज महोत्सव पूछ रहा है कि किस महीने में लगाया जाता है, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा फरवरी में। अगला ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध उत्तर प्रदेश में किससे है, तो कायाकल्प का संबंध ध्यान रखिएगा सरकारी स्कूलों में सुविधाओं के सुधार से है। अगला भूमि के मालिकाना हक में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसे हम दाखिल खारिज कहते हैं। ओके, अगला है कि मानव अधिकार संरक्षण नियम 1993 की किस धारा के तहत मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना धारा 30 के अंतर्गत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना किस आतंकवादी हमले के बाद हुई, तो मुंबई हमले 2008 के बाद हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किस देश ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अगला उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय प्रयागराज में। अगला आंतरिक या घरेलू व्यापार में भुगतान के लिए आमतौर पर किस मुद्रा का प्रयोग होता है, तो डी करेक्ट हो जाएगा देखिए यानी कि देश के स्थानीय मुद्रा का, जैसे रुपया। अगला अयोध्या में दीपोत्सव किस वर्ष गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, डी करेक्ट 2023 में। अगला इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ध्यान रखिएगा बेंगलुरु में। अगला कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, ध्यान रखिएगा इसे 2000 ध्यान रखिएगा 13 में पारित किया गया था। अगला एन कॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड द मूर्ति पुस्तक के लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा अरुंधति रॉय है। अगला प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, तो ध्यान रखिएगा 20 लाख। अगला पेंसिलिन की खोज किसने की थी, ध्यान रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला 2011 की जनगणना अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी, तो 74.04 है। अगला साइबर आतंकवाद किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा ये किसके अंतर्गत आता है, तो सी करेक्ट होगा गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरा। अगला है कि थॉमस कप का संबंध किससे है, थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से। अगला निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला के अंतर्गत नहीं आता है, तो बी करेक्ट जगह कर्नाटक पठार नहीं आता है। अगला है कि सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले फेक न्यूज़ को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, तो बी करेक्ट सूचना के स्रोत की पुष्टि करना। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये करेक्ट जगह द हेग में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला IPS कौन, ध्यान रखिएगा किरण बेदी है। अगला गांधी ए लाइफ इन 3 कैप्शंस पुस्तक के लेखक कौन है, ध्यान रखिएगा इस पुस्तक के लेखक MJ अकबर है। अगला क्वेश्चन है कि एकीकृत पेंशन UPS कब लागू किया गया, तो ये ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 2025 में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय एकता किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं, ध्यान रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। अगला 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हमारा यूपी है। अगला यूपी की आपातकालिक सेवा का नंबर क्या है, तो किस नंबर क्या है, आपातकाल इमरजेंसी के समय किस नंबर पर डायल कर सकते हैं, तो 112 पर। अगला उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन्स का नंबर क्या है, तो 1090 है। अगला आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत में किस वर्ष अधिनियमित किया गया था या फिर लागू किया गया था, 2005 में। देखिए अगला क्वेश्चन है सोशल मीडिया एंड व्हाट्सएप
एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है संदेश केवल भेजने वाला और प्राप्त करने वाले क्या कर सकता है? पढ़ सकता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है आगे कि यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? इसका कार्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार को बढ़ावा देना है। अगला पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की सुविधा में किस संवैधानिक संशोधन के नियम के माध्यम से प्रदान की गई? तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर ने लिखी है? तो इनके द्वारा लिखी गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। अगला है कि PM-E ड्राइव योजना का संबंध किससे है? तो ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने से। अगला है कि रेडियो टेलीग्राफी के आविष्कार का श्रेय मुख्य रूप से किसे जाता है? ध्यान रखिएगा, इसका श्रेय जी मार्कोनी को जाता है। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की 10 की वृद्धि ऋणात्मक थी? तो नागालैंड की थी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि पुलिस विभाग में राज्यपत्रित अधिकारियों, आगे पढ़ते हैं, राज्यपत्रित अधिकारियों की भर्ती कौन करता है? ध्यान रखिएगा, इसकी भर्ती A और B दोनों करते हैं, लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यानी कि डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला ICC T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित आपदा नहीं है? तो 89 का क्या हो जाएगा? ए, सुनामी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X का पूरा नाम क्या है? तो ट्विटर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पुलिस का सबसे पुराना प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो मुरादाबाद में। अगला है चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये ध्यान रखिएगा, चेकमेट शब्द शतरंज से। अगला है कि जिले में मुख्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? ध्यान रखिएगा, SP यानी कि पुलिस अधीक्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 20,000 कर दिया गया। अगला ओलंपिक खेलों के प्रत्येक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? तो 5 होते हैं। अगला 2011 जनगणना में भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। अगला उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन ध्यान रखिएगा 2017 में किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, पुर्तगाल से। अगला उत्तर प्रदेश में समाधान दिवस कब मनाते हैं? ध्यान रखिएगा, महीने के पहले और तीसरे शनिवार को। ओके, अगला एक यूपी को एप्लीकेशन क्या ध्यान रखिएगा, ये ऑनलाइन FIR और पुलिस सेवाओं से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।